हालेलुया। सबको जय मसीह की। सालों प्रभु आपको आशीष दे। आज का जो जिंदा वचन आपके जीवन में बरकत और आशीष लेकर आए। हालेलुया। आइए आज के वचन को देखते हैं। यहोवा धर्मियों को भूखा नहीं मरने देता। हालेलुया। यहोवा धर्मी लोगों को भूखा नहीं मरने देता। प्रभु का वचन ये कहता है, जो धर्मी हैं, जो धार्मिकता से भरे हुए हैं, पवित्रता से भरे हुए हैं, प्रभु बोलता है मैं उनको भूखा नहीं मरने दूंगा। कोई बोले हालेलुया। प्रभु आपसे और मुझसे ऐसी मोहब्बत करता है कि उसने अपने वचन में रिटन में लिख के दे दिया कि जो धर्मी है वो कभी भूखा ना मरेगा। हालेलुया जी। उसकी इतनी अच्छी जो बात हमारे लिए है कि अगर हम धर्मी हैं तो हम भूखा नहीं मरेंगे। हालेलुया। वो हमें दो चीजें देता है, एक संसारिक हर एक वस्तु देता है जो हमारे जीवन की जरूरत है, और दूसरी हमें वो स्पिरिचुअल चीजें देता है जो हमारे आत्मा के लिए जरूरत है। हालेलुया। आज हम जो बातें करेंगे प्रभु के वचनों से सीखेंगे, वो हमारे शरीर की जो जरूरतें हैं उनके बारे में प्रभु कहता है वो भूखा नहीं मरेगा। और देखते हैं नीति वचन उसका 10 बाब उसकी 3 आयत को हम देखेंगे प्रभु के सुंदर वचनों से। प्रभु आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। धर्मी को यहोवा, सुने, प्रभु का वचन कहता है धर्मी को, जिसका जीवन पवित्रता से भरा हुआ है, जिसका मन परमेश्वर के साथ है, जो पाप से दूर रहता है, ये वचन उसके लिए बात करता है। हाँ, धर्मी को यहोवा भूखा मरने नहीं देता। कोई बोले हालेलुया। धर्मी को यहोवा भूखा मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा, परंतु जो दुष्ट हैं, जो पाप से भरे हुए हैं, उनकी अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। उनकी अभिलाषाओं को पूरी होने नहीं देता। ध्यान दें, प्रभु ने 2 बातें की हैं, जहां हम 2 बातों से सीखते हैं प्रभु के वचनों से। क्या देखा कि प्रभु बोलता है कि जो धर्मी है वो कभी भूखा नहीं मरेगा। जो पाप से भरा हुआ है उसकी कोई भी अभिलाषा परमेश्वर पूरी नहीं होने देता। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, आप याद रखें, हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा धर्मी बनना है, पवित्र बनना है, अपने पाप को छोड़ना है। अगर हमने परमेश्वर से बरकत लेनी है, आशीष को पाना है, तो हमें क्या बनना पड़ेगा? धर्मी बनना पड़ेगा। वो धर्मी नहीं जो संसार कहता है, हमने वो धर्मी बनना है जो परमेश्वर कहता है। मसीही कोई धर्म नहीं है, मसीही सत्य का मार्ग है। यीशु कोई धर्म नहीं है, यीशु सत्य का मार्ग है। अगर हमने स्वर्ग में जाना है तो उस सत्य के मार्ग को जानना पड़ेगा और उसके वचनों को पूरा करना पड़ेगा, तो हम सब जो है मिलकर स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु ने बोला है जो धर्मी है यहोवा उसको कभी भूखा नहीं रहने देगा। दोबारा पढ़े बेटे सत को। धर्मी को यहोवा भूखा मरने नहीं देता। प्रभु का वचन कहता है धर्मी को यहोवा परमेश्वर कभी भूखा मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा, दुष्टों की अभिलाषा। दुष्टों की अभिलाषा क्या है? अभी सुने। जो पाप में है उसकी अभिलाषा क्या होंगी? शरीर की अभिलाषाएं, व्यभिचार की अभिलाषाएं, नशे की अभिलाषाएं, अलग अलग तरीके की अभिलाषाएं उनकी। और प्रभु बोलता है मैं उनको पूरा होने नहीं दूंगा। वह पूरी होने नहीं देता। उनकी अभिलाषाओं को पूरा होने नहीं देता। परमेश्वर उनके विरुद्ध में खड़ा होता है। हालेलुया। वचन संहिता उसका 34 उसकी 10 आयत को देखेंगे। जबूरां दी पोथी 34 ਉਹਦੀ 10 ਨੂੰ देखेंगे प्रभु ਦੇ सुंदर वचनां चों। हालेलुया। हालेलुया। जवान सिंहों को तो घटी होती। प्रभु का वचन कहता है जो जवान सिंह है, शेर है, उनको तो कमी होगी, घटी होगी, और वे भूखे भी रह जाते हैं। वो भूखे भी रह जाते हैं।
परंतु यहोवा के खोजियों को, परमेश्वर के खोजियों को, जो खोजते हैं उसको, जो किसी- उसको ढूंढते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, रोज नए दिन परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लेते हैं, हाँ, किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। कोई बोले आमीन। यहोवा के खोजियों को किसी भी अच्छी वस्तु की घटी नहीं होगी। प्रभु बोलता है जो शेरों के बच्चे जुबान हैं। अब थोड़ा सा अंदाजा लगाएं कि जो बूढ़ा शेर होता है वो शिकार कम करता है। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा हो जाता है। इसे इंसान है, जब वो बूढ़ा होता है उसका काम कम होता है। लेकिन परमेश्वर ने बूढ़े शेर की बात नहीं की। किसकी बात की है? जुबान शी की बात की है, शेर की बात की है। परमेश्वर बोलता है उनको अच्छी चीज की, गोश्त की जंगल के अंदर कमी पै सकती है, लेकिन जो मेरे तालिब हैं, जो मेरी उपासना करते हैं, उनको किसी चीज की, अच्छी वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। क्या करते हैं? जो परमेश्वर के खोजी हैं, खोजते हैं उसको, जो उसको ढूंढते हैं, जो उसके साथ बने रहते हैं। हम कितना ढूंढते हैं उसको। लास्ट हफ्ते कितने लोगों ने परमेश्वर को ढूंढा? किसी ने नहीं ढूंढा। इधर ढूंढना कैसे है? इसको पढ़ना। कैसे ढूंढते हैं हम? इसको पढ़ते हैं, उसकी नई नई बातों को पढ़ते हैं, नए नए उसके भादों को देखते हैं। हमारे जीवन के अंदर नई नई बातें करता है वो। जब हम टूटे होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, तो हम जब वचन पढ़ते हैं, प्रभु बोलता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। तो हमारे जीवन में एकदम क्या आती है? पावर आती है। हम डरते नहीं हैं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। जो खोजते हैं परमेश्वर को, जिन्होंने लास्ट हफ्ते अपना वचन उठाकर ही नहीं पढ़ा, उन्होंने खोजा। जितनी देर हम वचन को पढ़ेंगे नहीं तो हम कैसे खोजेंगे उसको? परमेश्वर का वचन जब हम खोजते हैं तो हमें पता चलता है हमारे घर की बीमारी कैसे जाएगी। कितने लोग हैं जिनको बेबी नहीं होता, बच्चा नहीं होता, वो पूरी जिंदगी डॉक्टरों के पास ढूंढते हैं। कलाम के अंदर लिखा हुआ है 127 जबूर उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है कि पेट का फल परमेश्वर की तरफ से एक इनाम है, तोहफा है। हालेलुया। अगर वो वचन बार बार पढ़ेगी, बार बार क्लेम करेगी कि हां परमेश्वर तूने अपने वचन के अंदर लिखा है कि पेट का फल तेरी तरफ से एक इनाम है, गिफ्ट है, तो मुझे दे, और वो देगा। हालेलुया। हमने बाइबल तो पढ़नी नहीं, हमने वचन तो खोलना नहीं, हम लोगों को पढ़ते हैं। सुबह से लेके शाम तक हम लोगों को पढ़ते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसे करती है, वो ऐसा करता है। छोड़े इन बातों को भाई, वचन को पढ़े। वचन पढ़े क्या लिखा है जी, ध्यान दें। फिर कल मेरे को बोलेंगे आप पास्टर जी हम तो प्रभु के पास आए, हम उसी प्रॉब्लम में हैं, वही गरीबी हमारे ऊपर है, हम तो किसी मुश्किल से नहीं निकले। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? जवान सिंहों को तो घटी होती, जवान शेरों को तो कमी घटी हो सकती है, और वे भूखे भी रह जाते और हैं। भूखे भी रह जाते हैं। कोई बोले हालेलुया। भूखे रह, वचन में कहा जाते हैं, वो भूखे रह जाते हैं। परंतु यहोवा के खोजियों को, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। कोई बोले आमीन हालेलुया। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी ना होगी। कब पता चलेगा हमें? जब हम सुंदर वचनों को पढ़ेंगे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 7 से अगर मल्टीप्लाई करें कितने घंटे हो गए? 168।
अगर 168 168 घंटे होते हैं हमारे एक हफ्ते में, हमने उसमें खुदा का कलाम कितना पढ़ा? और देखते हैं प्रभु के सुंदर वचनों से। मत्ती की अंजील 6 बाब उसकी 31, 32, 33 3 आयतों को देखेंगे। इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना। प्रभु क्या कहता है? प्रभु बोलता है कि जो यहोवा के खोजी हैं उनको किसी अच्छी वस्तु की थोड़ नहीं होगी। प्रभु ने बोला मुझे खोजें, मुझे ढूंढें। आगे प्रभु क्या बोलता है इसमें? क्या बोलता है? इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना इसीलिए तुम चिंता कर कर जे मत कहना कि हम क्या खाएंगे। क्या सुबह तैयारी हो जाती है, शाम को क्या बनाना है एक दिन पहले हो जाती है। चिंता करके ये मत कहना कि क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे। हाँ, कभी कभी क्या बोलता है? क्या पिएंगे? चाय तो है ही। कभी कभी बोलते दूध भी पिएंगे। कभी कभी शाम को हो जाता चलो सूप भी पी लेते हैं, है ना। प्रभु बोलता क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या तीसरी बात क्या पहनेंगे। लेकिन प्रभु आपसे जो बात करता है, हम अपने दिमाग से इन 3 चीजों को निकाल दें पहले। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। 3 बातें प्रभु के नाम से छोड़ दें। प्रभु कहता है आपको मैं दे दूंगा, आप सिर्फ मुझे खोजें, मुझे ढूंढें। हालेलुया। हाँ, क्योंकि अन्य जाति का मतलब जो गैर विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते। आप करते हैं ना, आपके लिए उसने जान दी है ना। हालेलुया। आपके लिए वो मुर्दों से जीवित हुआ है ना। आपके लिए उसने वादा किया जहां मैं हूं आपको लेकर जाऊंगा। हालेलुया। जो गैर विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते, उनके लिए बात लिखी है। हाँ। क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में लगी रहती हैं। मुझे जे मिल जाए, मुझे जे मिल जाए, मुझे जे मिल जाए। हाँ। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है। बोले हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हें सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए सुनिए, सभी वस्तुओं की क्या है? जरूरत है। कब वो जानेगा? जब हम उसको ढूंढेंगे। हालेलुया। कब जानेगा वो? जब हम उसको ढूंढेंगे। हम तो उसको समय देते ही नहीं है। हम अपने कामों में व्यस्त हैं, अपनी बातों में व्यस्त हैं। उसको तो टाइम दिए ही नहीं हमने। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। प्रभु का वचन कहता है पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जे संसार जिन वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, वो वस्तुएं आपके पीछे पड़कर आपको मिल जाएंगी। कोई बोले हालेलुया। हालेलुया। वो मिल जाएंगी। हाँ। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आपकी हानि की हो। सब वस्तुएं आपकी लाभदायक हो जाएंगी अगर आप प्रभु को ढूंढेंगे। हालेलुया। जब आप प्रभु को ढूंढेंगे। वचन संहिता उसका 37 उसकी 25 को पढ़ेंगे। जब हम उसको ढूंढेंगे, वो हमसे जो वादा करता है, सब वस्तुएं आपके पीछे पड़कर आपको मिल जाएंगी। यहां एक वादा और करता है, सुने। कौन है जो अपने बच्चों की टेंशन रखता है? जो हम काम करते किसके लिए कर रहे हैं? हाँ, सब बोलते बच्चों के लिए कर रहे हैं। आप तो खाते नहीं है, हम तो कुछ नहीं खाते। पैसे किसके लिए कमाते? बच्चों के लिए। क्या उनको वस्त्र ले? हम तो लेते ही नहीं है ना। जब शादी करके बीवी को लेकर आया था, उसको बोलते हैं मैं तो तेरे लिए करता हूं।
आप तो खाते ही नहीं है। बीवी भी कभी कभी बोलती है मैं सुबह उठकर शाम तक पकाती रहती हूँ, खिलाती रहती हूँ तुझे, आप तो खाती ही नहीं, आप तो कुछ करती ही नहीं बेचारी। हालेलुया। हम जो करते हैं अपने लिए करते हैं। बच्चों को अच्छे कपड़े क्यों पहनाते हैं? सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर, लोग देखे मेरे बच्चों को अच्छे वस्त्र पहने हुए तो लोग बोलेंगे इनके पापा ने बड़े अच्छे वस्त्र लेके दिए, उसके पापा का कॉलर भी ऐसे हो जाएगा, है ना? ऐसे ही होता भाई। सब अपने नेम फेम के लिए काम कर रहे हैं। प्रभु क्या कहता है जहां सुनी, दाऊद जो है बादशाह, वो लिखता है, मुझे ये समझ नहीं आई कि मैं भजन संहिता पढ़ रहा हूं, मैं मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं उपदेशक की पोथी पढ़ रहा हूं। हालेलुया, प्रभु क्षमा करना। जहां दाऊद बादशाह लिखता है कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैंने एक बात को देखा है। क्या देखा है उसने? परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ। परमेश्वर ने कभी भी धर्मी को त्यागा नहीं है, छोड़ा नहीं है। प्रभु कहता है, प्रभु का दास लिखता है, मैंने ऐसे कभी देखा नहीं है जो धर्मी इंसान होगा, धार्मिकता से अपना जीवन व्यतीत करता होगा, प्रभु के अनुग्रह में चलता होगा, उसके डर भय में रहो, प्रभु उसको कभी छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है उसको। और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। ना उसके बच्चों को, उसकी वंश को। कोई बोले हालेलुया। हम अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा काम करके बोलते हैं, बहुत बड़ा काम कर दिया, घर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। प्रभु बोलता उसकी वंश को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। आपसे ज्यादा टेंशन आपके बच्चों की परमेश्वर करता है। हालेलुया। उसने जो वादा किया है कि धर्मी के बच्चे टुकड़े नहीं मांगेंगे। कोई बोले हालेलुया। आपकी वंश को भी देगा वो, अगर आप उसको ढूंढते हैं, अगर आप उसके हुक्मों को मानते हैं, वो आपकी वंश को भी देगा। हालेलुया। वो मेरे बेटे को भी देगा, मेरे पोतों को भी देगा। तो बोले हालेलुया। उनके बच्चों को भी देगा। प्रभु ने क्या बोला, क्या लिखा वचन के अंदर, हम जानते नहीं है, पढ़ते नहीं है। देख, प्रभु ने तो मेरी वंश की बात की है भाई। तो मैं किस परमेश्वर को मानता हूं? जो मेरी पुस्तों की बात करता है। हालेलुया। तो मैं उसको क्यों ना ढूंढूं? मैं हर रोज उसको ढूंढता हूं, वो मुझे नई नई वस्तुएं देता है। हालेलुया। नए नए वादे मेरे साथ करता है जब मैं उसको देखता हूं। पढ़े बेटा, पूरा दोबारा पढ़े। मैं लड़प्पन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं। बुढ़ापे तक देखता आया हूं। मैं जवान सी अते हुण बुढ़ा हो गया हां। कोई बोले हालेलुया। हुण मैं बुढ़ा हो गया। दाऊद कहता मैं जवान सी पहला, मैं हुण बुढ़ा हो गया। पर मैं ना धर्मी नूं त्याग्या होया। ना मैं धर्मी नूं, पंजाबी च बड़ा वधिया लिखा, कहता ना मैं धर्मी नूं त्याग्या होया, ना उसदी अंश नूं टुकड़े मंगदे डिठा है। हालेलुया। ना ਉਹਦੀ अंश ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖਿਆ। हिंदी च भी लिखा है ये गल ਨੂੰ, हिंदी च साफ लिखा है ये गल ਨੂੰ कि मैं धर्मी की वंश को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन प्रभु के साथ बताएं और उसको ढूंढे रोज। जब वो आपसे बात करेगा ना कलाम से, तो आपके दिल को सुकून मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन देखें, फिलिपियों 4 बाप उसकी 19 आयत को देखेंगे। फिलिपियां 4 बाप 19 आयत। मेरा परमेश्वर ही अपने उस धन के अनुसार जो उसके पास है, जो महिमा के सहित है, मसीह यीशु में है, जो प्रभु यीशु में है। उसका धन किसमें है? प्रभु यीशु में है। तुम्हारी उसकी ब्लेसिंग किसमें है? प्रभु यीशु में है। उसकी सारी आशीषें किसमें छुपी हुई है? प्रभु यीशु में। तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। जिस चीज की घटी है उसके लिए मांगे, यीशु के नाम में पूरी हो जाए। आंखें बंद कर बोले प्रभु यीशु के नाम में। आगे अपनी घटी बोले प्रभु को, जो आपके जीवन में कमी घटी है उसको आगे लेके आए प्रभु को बोले प्रभु जी मेरी कमी है,
जो मेरी घटी है इसको पूरा कर, क्योंकि तेरा कलाम कहता है यीशु के नाम में तू पूरा करेगा। आमीन। दोबारा पढ़े बेटा। मेरा परमेश्वर भी, मेरा परमेश्वर ही अपने उस धन के अनुसार, अपने उस धन के अनुसार अनुग्रह के द्वारा, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, जो महिमा शायद प्रभु यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आमीन हालेलुया। कोई भी घटी नहीं रहेगी आपके जीवन में, कोई भी। वचन संहिता उसका 23 बाब उसकी पहली आयत को देखेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है। कोई बोले हालेलुया। कितने लोग हैं जो रोज बोलते हैं सुबह उठकर यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। जब वो चरवाहा बन जाएगा तो किस चीज की कमी घटी रहेगी? क्या लिखता है दाऊद? यहोवा मेरा चरवाहा है, हाँ, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। वो सारी कमी घटी को यीशु के नाम में पूरी करेगा। हालेलुया। मुझे किसी चीज की घटी ना होगी। भजन संहिता 84 उसकी 11 आयत को देखेंगे। जबूरां दी पोथी 84 दी 11। क्योंकि यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। क्या पहला क्या लिखा हुआ है? सूर्य, सूर्य और ढाल है। और ढाल है। पंजाबी की लिखे है। यहोवा परमेश्वर एक सूरज ते एक ढाल है। कोई बोले हालेलुया। यहोवा परमेश्वर सूरज दी तरह है, रोशनी देने वाला, और एक ढाल है साडी रक्षा करने वाला। यहोवा परमेश्वर सूर्य है और एक ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा, अनुग्रह करेगा, परमेश्वर ही अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, महिमा देगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं। क्या बोला? क्या बोला? जो सीधी चाल चलते हैं, खरी चाल है, जिनके जीवन में पाप नहीं है, जो खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। कोई बोले हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। सूर्य और ढाल है। हालेलुया। हाँ, यहोवा अनुग्रह करेगा, यहोवा ही अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, महिमा भी देगा, आदर देगा वो। और जो लोग खरी चाल चलते हैं। किनको मिलेगी महिमा? किसको आदर मिलेगा भाई? जो खरी चाल चलेगा, हाँ, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। प्रभु कहता है उनसे मैं कोई भी अच्छी वस्तु रख ना छोड़ूंगा। ऐसा नहीं होएगा कि उनको अच्छी वस्तु ना मिले। हालेलुया। अच्छी वस्तु देगा वो, ऐसी वस्तुएं देगा। आपको अच्छी वस्तु दी है ना। हालेलुया। एक वचन और देखें प्रभु के सुंदर वचनों से। वचन संहिता उसका 145 उसकी 15 और 16 को देखेंगे। भजन संहिता 145 उसकी 15-16। सभी की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं। जिनकी आंखें परमेश्वर की तरफ लगेंगी, किनकी लगेंगी? जो वचन को पढ़ेंगे। जो फोन के देखोगे, फोन को फोन में उनकी आंखें कहां लगेंगी मलकी जी? फोन में। जो सिर्फ पैसे को देखते हैं उनकी आंखें कहां लगेंगी? पैसे की तरफ। हमारी आंखें कहां लगी जाएंगी? परमेश्वर की तरफ। पढ़े। और तू उनको आहार समय पर देता है। क्या बोलता है? आहार खाने के लिए समय सिर देता है। हालेलुया। फिर पढ़िए इस को। सभी की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं। सभी की आंखें तेरी तरफ लगी रहती हैं। और तू उनको आहार समय पर देता है। तू उनको आहार खाने के लिए समय पर देता है।
तू अपनी मुट्ठी खोलकर, तुम अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। सब बोले हाले, सब प्राणियों को तृप्त कर देता है। मत्ती की इंजील में लिखा हुआ, आकाश के पंछियों की तरफ देख, ना वो बीजते हैं, ना बोते हैं, ना काटते हैं, स्वर्गीय पिता उनको रजाता है। यहां लिखा है हर प्राणी को वो अपनी मुट्ठी खोलकर रखा। आप ध्यान दें, जिस गेहूं को आज आप खा रहे हैं या जिस चावल को आज आप खा रहे हैं, आपने बोया, पानी लगाया था, खाद डाल के आए थे, कौन से खेत से आपके पास पचाई है उसने? सब बोले हालेलुया। जी उसकी महिमा नहीं है? चाहे आपने पैसा दिया उसको, लेकिन योजना किसकी है? परमेश्वर की योजना है उसमें, किसी इंसान की योजना नहीं है। अगर इंसान की योजना होती तो आपके हाथ से छीन लेता। ये परमेश्वर की योजना है। दोबारा पढ़ें। सभी की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं, सभी की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं, और तू उनको आहार समय पर देता है। तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर, तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। मुट्ठी कितने उंगली की होती है? मुट्ठी 5 की होती है ना। हाथ में कितनी उंगली होती है? 5। क्यों होती है 5? 6 क्यों नहीं होती? लोग बोलते हैं जिसके 6 उंगलियां होती हैं वो बरकत वाला होता है। नहीं, सुना ना आपने, जिसकी 6 उंगलियां बरकत वाला नहीं, 5 उंगली वाला बरकत वाला। बोले हालेलुया। ये 5 किसको दर्शाता है? यहोवा को दर्शाता है। हालेलुया। दाऊद ने 5 पत्थर क्यों उठाए? सुना नहीं ना आपने? वो अपनी मुट्ठी खोलकर रह जाता है। हालेलुया। जाबे का नाम आता है, शब्द जो है वो 5 अक्षरों का है, 5वां अक्षर है। यहूदी लोग मानते हैं जहां हे शब्द आ गया परमेश्वर की मौजूदगी आ गई। आपकी बॉडी के अंदर क्या है? हालेलुया। सांस है ना। जाबे बोले, जाबे, जाबे बोले, जाबे, ये सांस के साथ है। बोल के दिखाऊं? क्या बोलता हूं? हालेलुया। क्या बोला मैं? मैं सांस लेता हूं, देखो क्या बोल रहा हूं। हर एक ही इंसान उसका नाम लेता है। हालेलुया। एक जन जो इस धरती पे है जाबे का नाम लेता है, हर सांस में लेता है। हालेलुया। ऐसे नहीं उसने बोला मुट्ठी खोल कर जाता हूं, भाई इसका नाम है जावे। पढ़े एक वचन, पहला पत्रस 5 उसके साथ। पहला पत्रस 5 की 7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किसके ऊपर डालनी है भाई? जिसको खोजेंगे उसी के ऊपर डालेंगे। अगर आप मुझे जानते नहीं, आप मुझे बुलाएंगे? जो परमेश्वर को खोजते नहीं है, चिंता किसके ऊपर फेंकेंगे वो? बोले बोले। अगर आपने परमेश्वर को सुना ही नहीं है, आपने परमेश्वर को पढ़ा नहीं है, परमेश्वर को जाना नहीं है, तो चिंता किसके ऊपर फेंकेंगे आप? बोलो। तेरे ऊपर तो पहले छूटा है। हाँ, किसके ऊपर फेंकेंगे? किसके ऊपर नहीं। हाँ, अपनी पंड। हाँ। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। पहला पत्रस 5 बाप उदी 7 देखते हैं प्रभु दी सुंदर वचन चूं। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको आपका क्या है? ध्यान है। कि आप रोज मुझको ढूंढता है जी। जिस सुबह 5:30 बजे उठ जाता है, मुझे ढूंढता रहता है। किधर? रजाई के अंदर, है ना? प्रभु क्या बोला? मुझे ढूंढता है।
इसलिए सारी चिंता प्रभु बोलता है मुझ पर डाल दो। पंजाबी में देखे कितना बढ़िया लिखे, अपनी सारी चिंता की करो, की लिखे हैं सुट, सारी चिंता की सिटनी है। सिट दे के मैंने आया दसो पहला प्रभु ने रखण की गल करिए ते सुटण की गल करिए। रख दे के मैंने सुट दे के मैंने प्रभु कहता किया हालेलुया की कह रहे हैं तो भाई नहीं हाँ हालात ने सारे पूरी टेंशन सारी आप दे चक्की हुई है, मैं तो बस आप ही चक्की हुई है। प्रभु की कहता हिंदी जी लिखे अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसने कलवरी के क्रूज के ऊपर आपकी सारी चिंताओं को उठा लिया है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है उसके मार खाने से तुम चंगे होगे। हालेलुया। सारी चिंता नहीं प्रभु मैं थोड़ी दूंगा आपको, थोड़ी मैंने भी रखनी है ना। एक केले की रेडी के पास एक भाई गया केले वाले के पास, केले वाले को बोला कितने के हैं भाई केले? बोलता जी 50 रुपए दर्जन है। बोला कितनी दर्जन है? बोला 50 दर्जन है। बोला कितने पैसे बन गए? बोलता इतने बन गए। बोलता सारी मुझे दे दे। ना जी। बोला क्यों? अगर मैंने तुझे सारी दे दी शाम तक मैं क्या बेचूंगा? मैं क्या बेचूंगा शाम तक? 1 दर्जन दूंगा, लेके जानी है ले लो, नहीं तो छोड़ दो। वो बोलता भाई मैं सारी खरीदनी है। बोलता नहीं। प्रभु बोलता सारी चिंता मुझ पर डाल दो। नहीं नहीं प्रभु किधर, मेरी तो चिंता ही बहुत है। अगर गिनाने लगे प्रभु तू ना थक जाए। प्रभु ने बोला है आपको, किसको बोला है? मुझे बोला प्रभु ने मेरी अपनी आपकी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। डाल के देखे तो सही, उसको ढूंढे तो सही, वो आपके हालातों को बदल देगा। वो कुछ नहीं लेता। तो बोले हालेलुया। आपका जीवन चाहता है वो पवित्रता का, पाप से रहित जीवन चाहता है आपका वो। अगर आप रहित होगे पाप से, उसके साथ आपका रिश्ता कायम हो जाएगा। वो आपको सारी ब्लेसिंगें दे देगा। हालेलुया। सारी बरकतें दे देगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। सारे बोलते मेरे वाले कितने देख दाया। प्रभु की कहता सारा ध्यान किसके ऊपर है? आपके ऊपर है उसका। अभी दूसरी तरफ जाते हैं, अगर उसका ध्यान आपके ऊपर है तो आप जो दिन भर करते हैं सब वो, उसका ध्यान तो आपकी तरफ है फौजी साहब। तो आपने कितना समय उसको देते हैं उसको तो पता है ना। हालेलुया। एक आयत और देखते हैं, वचन संहिता 37 उसकी 19 पढ़ेंगे। विपत्ति के समय, विपत्ति के समय, मुश्किल समय जब विपत्ति आती है उनकी आशा ना टूटेगी, उनकी आशा ना टूटेगी। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी। जो यहोवा की तरफ देखते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, उनकी आशा नहीं टूटेगी। हाँ। और ना वे लज्जित होंगे, ना वो लज्जित होंगे, शर्मिंदा नहीं होंगे। और अकाल के दिनों में, अकाल के दिनों में जब पूरी दुनिया के अंदर अकाल होगा, वे तृप्त रहेंगे। वो तृप्त रहेंगे। हालेलुया। कोई बोले हालेलुया। के समय, विपत्ति के समय आपके जीवन में मुश्किल है, आपके जीवन में कोई कमी है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास बीमारी है, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी, उनकी आशा ना टूटेगी, और ना वे लज्जित होंगे, ना वो शर्मिंदा होंगे।
और अकाल के दिनों में अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। वो तृप्त रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोले अकाल के दिनों में मैं तृप्त रहूंगा, मैं तृप्त रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। एक वचन और देखते हैं, रोमियो 8 बाब उसकी 32 आयत को देखते हैं। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। भाई जी कमी कैसे हो जाएगी? बोले देखिए, जिसने अपने इकलौते पुत्र प्रिय प्रभु यीशु को भी नहीं छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। किसके लिए? प्रभु के वचन में क्या लिखा? ध्यान से सुने इस बात को। परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को हम सबके लिए दे दिया। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? कोई बोले हालेलुया। जिन चीजों को हम लोग ढूंढ रहे हैं, क्या वो हमें नहीं देगा? जब उसने अपने इकलौते पुत्र को ही दे दिया हमारे लिए। हालेलुया। उसने उसका कोई सरफा नहीं किया। आपके लिए, मेरे लिए उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। आपको खाने को नहीं देगा, आपको पहनने के लिए नहीं देगा, आपको पीने के लिए नहीं देगा, देगा, लेकिन उसको ढूंढे तो सही, उसको ढूंढे तो सही। दूजा कुरिन्थियों 9 बाब 8 है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, परमेश्वर सब प्रकार का, हम कितने प्रकार का ढूंढ रहे हैं? एक प्रकार का, सब प्रकार का। हाँ, तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। सब प्रकार का अनुग्रह तुझे बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, जो तुम्हें जरूरत हो, तुम्हारे पास रहे। कहां? तुम्हारे पास। प्रभु बोलता है मैं ऐसी चीजें दूंगा जो सदा तुम्हारे पास रहेगी। आप बोले प्रभु मैं चीजों को नहीं ढूंढता, मैं तो अपनी टेंशन को लेके घूम रहा हूं, वो ही तो मेरे पास है। अगर एक घर के अंदर सारा कुछ लगा हुआ है, जे पूरा लॉबी भरा हुआ है, अभी ऊपर से 100 लोग आए, बैठ जाएंगे? बोलो नहीं बैठेंगे। तो सबसे पहले 100 लोगों के क्या करना पड़ेगा? जो पुराने हैं उसको ऊपर जाना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। आपके जीवन में आएगा कब? जब पहली चीजों को निकालोगे, पुरानी बातों को छोड़ोगे अपने जीवन में, तब वो नई बातों को आपके जीवन में डालेगा। हालेलुया। वो सदा आपके जीवन में रहेंगी, आनंद की, अनुग्रह की, बरकत की आपके जीवन में रहेंगी। सब प्रकार का अनुग्रह, परमेश्वर सभी प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, दे सकता है, जिससे हर बात में, दे सकता है लिखा है, देता नहीं लिखा, दे सकता है। कब देगा वो? जब आप उसको ढूंढेंगे। हाँ, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, जिस चीज की आपको आवश्यकता है, जरूरत है, तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए, हर एक, और सुनिए ये बात आगे की ध्यान से सुनना, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। बहुत कुछ, भले काम के लिए बहुत कुछ हो। हालेलुया। इतना देगा वो। और हम लोग भले काम के लिए कितना हाथ बढ़ाते हैं? आपका हृदय कितना प्रभु के लिए वो जानता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, परमेश्वर सभी प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। आपको ढूंढना है बस। प्रभु को बोले प्रभु यीशु मुझे ढूंढने वाला बना दे, मैं तुझे ढूंढ लूं। हालेलुया। मैं सुबह दोपहर शाम तुझे ढूंढूं, तेरे कलाम को पढ़ूं,
जो मेरे हृदय में आ जाए। हालेलुया। हाँ, जिससे हर बात में, जिससे हर बात में और हर समय, हर समय, दो बातें लिखी, हर बात में, हर चीज में, हर समय, सब कुछ, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, जो तुम्हें आवश्यकता है, जिसकी जरूरत है, तुम्हारे पास रहे, वो तुम्हारे पास रहे। और हर एक भले काम के लिए, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। बहुत कुछ हो भले काम के लिए। हालेलुया। प्रभु दे सुंदर वचन छो वजन से ता बतीबा पुदी पांच जाए था लास्ट है। देख प्रभु तनु आशीष दे आज। हालेलुया। हालेलुया। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, और अपना अधर्म ना छिपाया, मैं अपना अधर्म, अपना गुनाह नहीं छुपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। क्या लिखता है? मैं अपने अपराधों को मान लूंगा। दाऊद लिखता है कि मैंने अपना गुनाह नहीं छुपाया। प्रभु मैंने तो सब कुछ तेरे आगे खोल के रख दिया। मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। मैं अपराधी हूं, मैंने पाप किया है, मैंने नहीं छुपाया। हाँ, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन। तूने मेरे अधर्म, मेरे पाप को और मेरे गुनाह को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। हम लोग अपने पाप को बनाकर रखते हैं, उसको बोलती ही नहीं है प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर दे इसको। हालेलुया। मैं आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी। प्रभु जे नशा, जे बातें मेरे जीवन में हैं प्रभु, मैंने इसको छोड़ता हूं। हालेलुया। मैं इन बातों को छोड़ता हूं प्रभु। जे बातें तेरे और मेरे में जुदाई पा रही हैं, सरजीत दिल तो प्यार करना। यस। ऊंची बोल। हाँ जी। क्या लगता कदों तो जुदाई पाई? नहीं। दिलों दस दिलों में, खुदा नाल दिलों में कभी सोचा कभी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ जुदाई पाई? सोचे। ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਐ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਪਿਆਰ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਆ। हालेलुया। जो आपको हमें सब कुछ देता है, किसी चीज की कमी छोड़ी है उसने। दुनियावी जीवन के लिए हम छोटी छोटी बातों को सैक्रिफाई करते हैं, ढूंढते हैं जे मिल जाए, जे मिल जाए। अगर खुदा ही आपसे रूस के तो हो सकता। थैंक यू। जिसकी टाइम की प्रॉब्लम है ना चर्च में आने की, वो ऐसी कमिटमेंट करे आज के बाद में मैं नहीं। बच्चे छूटते छूटने दो, घर वाला छूटते छूटने दो, पत्नी छूटती है तो छूटने दो यार। आप टाइम पे आओ ना, उसको तो पता चले मेरी गलती के कारण ऐसा हो रहा है। दाऊद क्या कहता है अपने जीवन के बारे में? मैंने क्या कहा, आप चेते करें प्रभु को। हालेलुया। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, पिता मैंने जब अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया, अपना अधर्म जो मेरा पाप था वो मैंने नहीं छुपाया, और मैंने कहा मैं यहोवा के सामने, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। मैं अपने अपराधों को मान लूंगा। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तब तूने मेरे अधर्म और मेरे पाप को क्षमा कर दिया। कब कब क्षमा करेगा? जब हम मानेंगे और मानकर छोड़ देंगे। हालेलुया। और प्रभु कहता है यहोवा धर्मियों को भूखा नहीं मरने देता। तो बोले हालेलुया। यहोवा धर्मियों को भूखा मरने नहीं देता। आपके लिए प्रभु ने आज बात की है, आपको वो भूखा नहीं मरने देगा। आप टेंशन चिंता सारी किसके ऊपर फेंके? प्रभु के। उठाकर मत जाएं, छोड़ दें उसको, आगे बढ़ें।
आगे बढ़ जाए। जब भी कोई मुझे मिलता है मैं उसको बोलता हूँ पीछे को छोड़े, आगे बढ़े प्रभु के नाम में। हालेलुया। आपके लिए वो बहुत कुछ करने वाला है। ऐसा कुछ आपके जीवन में आप नहीं की होगी कभी, ऐसा कुछ होने वाला है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। सब आंखें बंद करेंगे, सब आंखें बंद करेंगे। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जितने लोगों ने आज तेरे पवित्र वचन को सुना और उसको मनन किया और प्रभु उस पर अपना मन लगाया और अपने पाप को छोड़ा। जो तुझे ढूंढते हैं, तुझे खोजते हैं, प्रभु तू उन पर दयावान हो जा और प्रभु तू अपने लोगों पर दयावान हो जा। आज का कलाम प्रभु इनके जीवनों में बरकत और आशीष का कारण बने। तेरे नाम को आदर मिले, यीशु नासरी नाम में मांगता और पाता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।